बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज पाकिस्तान में देखने को मिल रही है और उसने मुझे भी हैरान कर दिया है, और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो खास तौर पे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इतना हैरानकुन चेंज कैसे आ गया। आज मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, हैरान किया लोगों को। उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, ये 5 साल अपने मुकम्मल करेगा और शहबाज शरीफ साहब भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा अनएक्सपेक्टेड बयान दिया, जो कल तक मुखालफत कर रहे थे सूबों की, आज वो कह रहे हैं कि आइन के अंदर रहते हुए नए सूबे बनाए जा सकते हैं। सर, जो बात पहले मोहसिन नकवी कर रहे थे, आज वो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, और जो राना सनाउल्लाह कर रहे थे, आज वो मोहसिन नकवी कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है अंदर खाते मिले हुए हैं आपस में, बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या ये कोई अवाम को बेवकूफ़ बनाने की या तोज्जा हटाने के लिए किया गया था, या सितारों के हवाले से आप सिचुएशन कुछ और देख रहे हैं? क्या बताएँगे इस हवाले से? देखिए, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। और मैंने आपको बताया है कि ग्राउंड रियलिटी से प्रिडिक्शन नहीं होती। जो प्रिडिक्शन होती है वो स्टार्स की मूवमेंट से ही मैं करता हूँ। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हालात अब यहाँ से बिगड़ेंगे हुकूमत के। तो वही हो रहा है। अगस्त सितंबर इनके लिए जो समझे कि आखिरी लम्हात ही चल रहे हैं इनके। और ये कभी भी एक बात याद रखिएगा, कोई भी मेजर एक्शन से पहले कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करते। जो चीज डिस्क्लोज हो जाए, इसका मतलब वो चीज ऐसे होगी भी नहीं। तो ये बात ध्यान में रखें आप, कि ये बेशक जो मर्जी बना लें, बेवकूफ बना लें। या सितारों में मैंने आपको जब जनवरी में बता दिया तो फिर अभी इनको इनको देख के तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हालात होंगे। फिलहाल सितारे यही बता रहे हैं कि हुकूमत की बारी खत्म हो गया। मौलवी साहब, 5 अगस्त था गुज़श्ता रोज़, और 5 अगस्त को जलसा किया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लेकिन जो ऐलान सोहेल रज़ी साहब को पिछले साल ही कर देना चाहिए था आते साथ ही, वो ऐलान वो अब कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, नहीं होगा, वो हम फ़ल्कियाती तौर पे ही आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा है उस जलसे से खिताब करते हुए कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। नौजवानों, आपके लीडर इमरान खान को आपकी ज़रूरत है। सर, एक तो फैसला बहुत गलत टाइम पे कर रहे हैं। एक तो 27 जो सितंबर 2026 को कर रहे हैं, 2025 को ही कर देना चाहिए था। आप क्या देख रहे हैं, इसका कोई नतीजा निकलेगा, और क्या वाकई ये मार्च होगा भी कि नहीं होगा, बस हवा में बात करके चले गए? देखिए, ये डेट मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ऐसा लगता है कि सितंबर से पहले बहुत कुछ वैसे ही अनफोल्ड हो जाएगा। ये जो डेट दी है बड़ी दूर की दी है। अगर ये अगस्त भी दी होती तो समझ में आती। ये तो अभी 1.5-2 महीने की बात है, तो अभी टाइम लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी आगे की डेट देने से कोई काम बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस महीने के आखिर की मैक्सिमम दे देनी चाहिए थी। खैर, अभी मैं एक काम करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 27 सितंबर कैसा रहेगा। लेकिन 27/9 का बनता है टोटल, 27 का टोटल 9, सितंबर 9, ये दोनों ही एग्रेसिव नंबर है। अब देखना ये है कि इसको लीड कौन करेगा। अगर ये खुद लीड करेंगे तो फिर मामला डेफिनेटली बहुत खराब नजर आते हैं। मैंने पहले भी बताया, पीटीआई को कोई खवातीन अगर लीड करेंगी तो वो सक्सेस में आएंगे, या फिर इमरान खान। मलिक साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आप अक्सर बताते भी हैं और हमारे नाज़रीन जानते भी हैं, आपने अक्सर प्रेडिक्शंस की हैं अमेंडमेंट्स के हवाले से। अगर कोई आइन में तरमीम आती है या पार्लियामेंट में कोई बड़ी कानून साजी होती है, तो आप अक्सर चार्ट्स देख के बता देते हैं। मलिक साहब, कोई बड़ी अमेंडमेंट आपको होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे नए सूबों के डेफिनेटली, हवाले से अभी डेफिनेटली, दिखाई दे रही है? डेफिनेटली ये बात मैंने आपको 3 महीने पहले भी की थी, 1-2 दिन पहले भी किया, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सैटर्न जब जब रेट्रोग्रेड होता है तो आप देखिएगा एस्टेब्लिशमेंट में से नए कानून, अमेंडमेंट, नई तय ऐसी डिसीजन आते हैं जो आप नहीं सोचते हैं। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है दिसंबर तक। डेफिनेटली आपको ऐसी चीजें देखने का सामना करना पड़ेगा, और ये नए कानून मलिक साहब, आएंगे भी सही। ये अमेंडमेंट्स इजीली हो जाएंगी या फिर रजिस्ट भी किया जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट्स थी, दावे तो ये किए जा रहे थे सियासी हल्कों की तरफ से, पीटीआई बहुत रजिस्ट करेगी, मौलाना साहब करेंगे, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई थी, आराम से अमेंडमेंट्स पास होगी। इस दफा क्या देख? अमेंडमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर, आप जो मर्जी कह लें। अमेंडमेंट बहुत आसानी से हो जाती है। वो जो थोड़े बहुत हमने देखे हैं कि रेसिस्टेंस वगैरह आती हैं, वही नजर आती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा कि अमेंडमेंट नहीं हो पाएंगे।
कि आज रूस की तरफ से अटैक किया गया है यूक्रेन पर, और पिछले 6 महीने का ये सबसे बड़ा अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि 40 सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर, और 25 लोग जो हैं इसमें हलाक हो चुके हैं। सर, इतना बड़ा अटैक किया गया 6 महीने बाद उसने ये जवाब दिया है, यानी कि 6 महीने के दौरान भी इनकी आपस में मिसाइलों का तबादला होता रहा, लेकिन ये अब तक का बहुत बड़ा हमला है। आप क्या देख रहे हैं? 5 अगस्त को ये हमला हुआ है, 5 अगस्त क्यों इम्पोर्टेंट है? 5 अगस्त को ही ये क्यों हुआ, और आगे क्या ये जंग मजीद बढ़ सकती है इनकी, यानी कि अब यूक्रेन की तरफ से भी क्या कोई अटैक होगा? इस हवाले से कैंडी बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको शायद कल परसों से आपसे, कल तो वीलॉग नहीं हुआ, परसों जब वीलॉग किया था तो मुझे याद है आपने कहा था कि इन दोनों का मुआहदा हो गया है। तो मैंने आपको कहा था मुआहदा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया के हालात हैं वो उस तरफ लेके जाते हुए नजर नहीं आ रहे कि कोई स्टेबिलिटी या कामनेस या किसी तरह की जंगबंदी हो जाना, ये नजर नहीं आ रहा मुझे। और ये जो आपने सवाल किया ना कि 5 अक्टूबर की डेट ही क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 3 अगस्त को जो मार्स है वो जेमिनाई में ट्रांजिट किया है। और जेमिनाई के साइन के अंदर मार्स कंफर्टेबल नहीं होता, वो उसकी एनिमी की पोजीशन है। तो उस उधर से एक राहु का ट्राइन भी बन रहा था। मैंने आपको पहले भी शायद इसका जिक्र किया था कि फरवरी में राहु और इन दूसरे मेजर प्लैनेट से मार्स की ट्रांजिट हुई थी, जिसकी वजह से दुनिया में इतना क्योस केओटिक सिचुएशन, जंगे हुई हैं। अब ये जो ट्राइन वापस बन रहा है, इसमें मसला सिर्फ ये है कि इसमें सैटर्न और जुपिटर भी आपस में ट्राइन में आए हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात, इस महीने स्पेशली, मुझे बहुत ज्यादा टर्मोइल दिखता है। अगर मैं ये भी कहूँ कि इस साल के मेजर या इम्पोर्टेंट महीने कौन से थे, तो एक फरवरी था और एक अगस्त होगा। अभी तो हम अगस्त में दाखिल हुए हैं, अभी 12 अगस्त को तो आ, सूरज ग्रहण भी है। तो चीजों में अभी अनफोल्ड होने में टाइम लगेगा, लेकिन वही वाली बात है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई स्टेबिलिटी अभी नजर नहीं आती। ओके मलिक साहब, आपने यूक्रेन और रशिया का हवाले से बता दिया कि सिचुएशन खराब हो सकती है। और मशीर के वस्ता में आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या यहाँ भी अगस्त का महीना मुश्किल हो सकता है? 3 अगस्त का महीना पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ यूक्रेन रशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है। उसकी एक वजह ये भी है कि मैन मेड वॉर के अलावा मुझे लग रहा है कि कुदरती आफात भी बहुत बढ़ चढ़ कर आएंगी। ये एक जो है पहलू जरा खतरनाक ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो हम लोग सिर्फ वॉर में परेशान थे, इस दफा कुदरती आफात भी वॉर के साथ आ सकती है। तो ये जरा ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी आपको। मलिक साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है कि ईरान और ओमान आबने हुर्मुज में जहाज रानी के एक रास्ते की जुग्राफियाई हदूद पर मुत्तफिक हो गए हैं। सर, ओमान वो मुल्क है जिसने ईरान के साथ अपने मामलात को बेहतर रखा जंग के दौरान भी, और ओमान पर हमले नहीं किए गए ईरान की तरफ से। और ओमान के खिलाफ इसराइल की तरफ से भी तनकीद की गई, अमेरिका के तरफ से भी तनकीद गई कि ये ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ईरान और ओमान जो है वो खुल के सामने आ गए हैं, इन्होंने रास्तों का भी तयन कर लिया कि भाई ये हिसाब रखने समुद्र का, आपने हुर्मुज का ये हिस्सा हमें दे दें, तो यहाँ से हमारे और आपके जहाज हिफाजत से गुजरेंगे। अगर कोई और जहाज भेजेगा तो उसके जहाज जो है वो हिफाजत से नहीं गुजरेंगे। तो क्या ओमान के खिलाफ भी आने वाले दिनों में अमेरिका या इसराइल की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, ओमान मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, तो डेफिनेटली इधर भी कार्रवाई तो नहीं कह सकते, लेकिन शरारत होती हुई नजर आती है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है बस। एज सच ओमान जो है बहुत पीसफुल कंट्री नजर आ रहा है मुझे, इधर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता। शरारतें होती हुई पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आ रही हैं। तो अगर ये मिडिल ईस्ट का हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये चीजें जो अब आने वाली जंगों में तब्दील होंगी, यहाँ पे 2 या 3 ममालिक नहीं होंगे। मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, फरवरी में तो चलें 2 इधर थे और इधर ईरान था, लेकिन इस दफा मुझे बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और अल्लाह ना करे अगर ये स्टार्ट हो गया तो टिल दिसंबर फिर इसका कोई नेमो बदल नजर नहीं आ रहा मुझे। लेकिन यहां से लेके 20 सितंबर टोटल ये जंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद फिर हम अगले साल की बात करेंगे, फिर इतना इधर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो 12 तारीख को ग्रहण आ रहा है, ये ग्रीनलैंड के ऊपर भी बहुत विजिबल होगा। तो अगर आपको याद हो, इस साल के शुरू में जब ग्रीनलैंड का चैप्टर ओपन हुआ था तो मैंने कहा था कि ये ग्रीनलैंड से मामला अभी खत्म हो जाएगा, ये फिर आपको
एंड ऑफ द ईयर में वापस सुनने को मिलेगा। तो ये जो इक्लिप्स आएगा ग्रीनलैंड की तरफ, नए मसले मसाइल खड़े होते हुए आपको अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में सुनाई दिए जाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त मालूमात प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ओके मलिक ओके साहब, सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जजाकल्लाह।